दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तरकश। सुबह का वक्त और कुछ चुनिंदा खबरें। पहली खबर, मुख्य चुनाव आयुक्त को भीड़ ने जूतों से पीटा। दर्शकों खबर यह है कि बांग्लादेश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बांग्लादेश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नूरुल हुदा, उन पर आरोप है कि उन्होंने 2017 से लेकर 2022 के बीच चुनाव में हेराफेरी की थी। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भीड़ ने उन्हें किस तरह पुलिस की कस्टडी में होने के बावजूद जूतों से पीटा है। आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों ये वीडियो आपने देखा जो मुझे वे टू न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुनिया का सबसे ताकतवर कैमरा। खबर यह है दर्शकों कि चिली स्थित बेरा सी रूबिन ऑब्जर्वर बैटरी में लगा दुनिया का सबसे ताकतवर और डिजिटल कैमरा लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम के द्वारा ली गई पहली तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। इनमें से एक तस्वीर में पृथ्वी से 9000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक तारा निर्माण क्षेत्र में विशाल रंगीन गैस और धूल के बादल घूमते दिख रहे हैं। वाकई ये तस्वीर बड़ी ही दिलचस्प है और रोचक भी, पर हम जैसे आम लोगों की समझ से बाहर है। तो चलिए दर्शकों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किडनी वैली। दर्शकों क्या आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर दुनिया में एक गांव ऐसा भी है जिसे किडनी वैली के नाम से जाना जाता है। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि किसी को भी पता नहीं होगा। चलिए मैं बताता हूं। दरअसल नेपाल के होक्से गांव को किडनी वैली के नाम से भी जाना जाता है। कारण यह है कि इस गांव में बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा गरीबी है और यहाँ के लोग पिछले कई दशकों से एक ही किडनी के सहारे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। वैसे तो हर आदमी की 2 किडनियां होती हैं, लेकिन इस गांव के लोग अपनी जिंदगी गुजर बसर करने के लिए 18 से 20 साल की उम्र में ही एक किडनी बेच देते हैं और उस किडनी बेचने से इन्हें जो पैसा मिलता है ये उसी के सहारे अपनी जिंदगी बसर करते हैं। बस इसीलिए इस गांव को किडनी वैली कहा जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
जनता बोली इसे गोली मार दो। खबर यह है दर्शकों कि एक्ट्रेस से राजनेता बने राज बब्बर ने कल 23 जून 2025 को अपना 73वां जन्मदिवस मनाया। एक्टर तो वो कमाल के थे ही, राजनेता भी कमाल के हैं। राज बब्बर जब एक्टर थे तो उनकी गिनती फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन अदाकारों में होती थी। उनकी फिल्म इंसाफ का तराजू, जिसमें उन्होंने एक नेगेटिव किरदार निभाया था, राज बब्बर ने इस फिल्म में अपने उस नेगेटिव रोल को इतनी शिद्दत से निभाया था कि दर्शक उनसे नफरत करने लगे थे। फिल्म में रेप सीन को देखकर दर्शक ये कहते थे कि इसे गोली मार दो। बहुत कम लोग जानते होंगे, शायद ना ही जानते हों कि इंसाफ का तराजू फिल्म के उस रेप सीन को देखकर दर्शक क्या कहते थे। दर्शकों की यही आवाज होती थी कि इसे गोली मार दो। तो चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। माफी मांगो। खबर यह है दर्शकों कि पाकिस्तान की सरकार और जनरल मुनीर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करके विवादों में आ गया है। सरकार भी विवादों में आ गई है और उनका जनरल मुनीर भी विवादों में आ गए हैं। ट्रंप और जनरल मुनीर के लंच और अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तान में विरोध तेज हो गया है। पूर्व राजदूत मलीहा लोदी ने कहा कि ट्रंप के लिए नोबेल मांगने वालों को अब माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने ट्रंप की ईरान पर बमबारी को दुनिया को बर्बादी की ओर धकेलने वाला कदम बताया है। वैसे इससे पहले लोदी ने जनरल मुनीर का ट्रंप के साथ लंच करने को चापलूसी भी कहा था। तो चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार ने शुरू की डोनर रजिस्ट्री। खबर यह है दर्शकों कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने एक बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय रक्त पोर्टल ई रक्त कोश में दुर्लभ रक्त समूहों के दाताओं की जानकारी जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कदम से उन मरीजों को बहुत राहत मिलेगी जिन्हें बॉम्बे ब्लड ग्रुप, गोल्डन या अन्य दुर्लभ एंटीजन वाले रक्त की जरूरत होती है। ई रक्त कोश एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इससे जिन लोगों का ब्लड ग्रुप रेयर होता है और जरूरत पड़ने पर इतनी आसानी से मिलता नहीं है, अब इस पोर्टल से उन रक्तदाताओं की जानकारी बड़ी आसानी से मिल जाएगी और उन मरीजों को, उन लोगों को फ़ायदा होगा जिनका ब्लड ग्रुप रेयर होता है। दर्शकों, मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ कि गोल्डन ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है। इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में रखा गया है। अगर आज मैं इस दुनिया की बात करूं तो इस पूरे यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में आज की तारीख में सिर्फ 45 यानी कि 45 आदमी ही ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप गोल्डन ब्लड ग्रुप है और इन 45 आदमी में से 45 आदमियों में से 9 आदमी डोनर हैं। तो दर्शकों,
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर फरूख अब्दुल्ला भड़क उठे हैं। खबर यह है दर्शकों कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के पूर्व चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ईरान इजराइल के बढ़ते तनाव को देखते हुए और अमेरिका के इस युद्ध में कूदने के बाद, अमेरिका के ईरान पर हमला करने के बाद उन्होंने मुस्लिम दुनिया की चुप्पी पर अपनी निराशा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मुझे निराशा है कि मुस्लिम दुनिया चुप है और ईरान आज इस स्थिति में है। उन्होंने ये भी कहा कि कल अगर अमेरिका द्वारा अन्य देशों को खत्म किया जाएगा, अगर वे आज नहीं जागे तो उन्हें अपनी बारी का इंतजार ही करना चाहिए। बात तो वैसे अब्दुल्ला की सही है कि चुप रहने का कोई तात्पर्य नहीं बनता है। तो दर्शकों, ये थी आज की कुछ चुनिंदा खबरें जो मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं। अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।